हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लास 11th का त्रैमासिक परीक्षा नवंबर 2023 का ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक शास्त्र का। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस लिए हैं और कल इनका एग्जाम होने वाला है 25 तारीख को, तो उन सारे विद्यार्थी का यहाँ पर ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ में देखेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक ही वीडियो में दोनों चीज़ आप लोग को बता दिया जाएगा। पूरा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव दे दिया गया है और नीचे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा सब्जेक्टिव खंड सेक्शन ब यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया गया है। ठीक है, और इसका उत्तर भी यहाँ पर हमने दे दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का, यहाँ पर इसका उत्तर बारी बारी से लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, जितना भी आपका देना है उत्तर उतना यहाँ पर पूरा का पूरा दे दिया गया है। तो आप लोग एक ही वीडियो में पूरा दोनों क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ये ओरिजिनल हूबहू यही प्रश्न आपको कल एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, लाइक कर दीजिए, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आप लोग पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए टेलीग्राम में, तो वहाँ पर आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और बारी बारी से सब प्रश्नों का उत्तर हम लोग करेंगे। चलिए, दिया गया है कि किसी विद्वान के अनुसार राजनीति का संबंध समाज के मूल्यों का आधिकारिक वांटन है। चलिए, तो आवंटन है। चलिए, इसका राइट आंसर बताना है। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम देखिए अरस्तु, बी में दिया गया है कि हरल्ड लॉर्स्की, और सी में दिया गया है कि लियो ट्रस्ट, और डी में दिया गया है कि डेविड ईस्टन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला का तो राइट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन हो जाएगा। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर देखिए, दिया गया है कि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक समाजवाद के जनक पूछा जा रहा है, कार्ल मार्क्स होगा, प्लेटो होगा, या फिर लेनिन होगा, या फिर गांधी जी होंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? दो का राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स आप लोग नाम सुने ही होंगे। ऑप्शन नंबर ए आप लोग को मार देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर दिया गया है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? एम देखिए विवेकानंद, बी में देखिए कौटिल्य, सी में देखिए M.N. राय, और डी में देखिए महात्मा गांधी। चलिए, तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं, इतिहास के बिना राजनीतिक विज्ञान का कोई मूल्य नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 4 का आप लोग कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, आप सभी का रिप्लाई भी दिया जाएगा। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए 5 नंबर प्रश्न दिया गया कि किस राजनीतिक विचारक के अनुसार राज ईश्वर की पृथ्वी पर अवतरण है? चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? 5 का एम देखिए कैंट, और बी में देखिए हेगल, और सी में देखिए लास्की, और डी में देखिए जेनेट। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर प्रश्न देखिए कि राजनीतिक विज्ञान राज्य से शुरू होकर राज्य पर ही खत्म होती है, यह कथन किसका है? तो चलिए 6 का राइट आंसर बताएंगे। हम देखिए रूसो, बी में देखिए हब्स, और सी में देखिए गवर्नर, और डी में दिया गया कि ग्रीन। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेनर। ठीक है, याद रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न दिया गया कि पिलोटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या क्या होनी चाहिए? एम दे कि 5040, बी में देखिए 6040, सी में 7040, और डी में देखिए 8040। तो देखो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5040। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ध्यान से देखिएगा कि लिवायंथन का रचनाकार कौन है? लिवायंथन का रचनाकार पूछे जा रहा है। चलिए एम देखिए बोंदा, और बी में देखिए हॉब्स, और सी में देखिए लॉक, और डी में देखिए रूसो। तो क्या होगा इसका सही जवाब? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा होब्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। किसने सामान्य इच्छा की अवधारणा का प्रतिपादन किया? किसने सामान्य इच्छा की अवधारणा की प्रतिपादन किया? एम देखिए हॉब्स, बी में दिया गया है कि ग्रीन, सी में दिया गया है रूसो, और डी में देखिए अरस्तु। चलिए, तो इसका सही जवाब बताना है, क्या होगा? तो 9 का राइट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा रूसो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का एक अवयस्क तत्व नहीं है? तो 10 का राइट आंसर बताना है, क्या होगा? एम देखिए नैतिकता, बी में देखिए प्रभुत्वता, सी में जनसंख्या दिया गया है, डी में सरकार दिया गया है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सरकार, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्र नहीं है? कौन एक राष्ट्र नहीं है? एम देखिए भारत, भूटान, उत्तर प्रदेश, और श्रीलंका। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए में प्लेटो दिया गया, अरस्तु दिया गया, कांट दिया गया, मिल दिया गया है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है
13 नंबर प्रश्न की राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, देखिए प्लेटो को, रूसो को, मार्क्स को या फिर अरस्तु को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु यानी कि अरिस्टोटल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी होगा 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि किसने राज्य की दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजा लेम्स प्रथम, किंग जेम्स वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किसने कहा कि मानव जाति का एक इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने कहा था। कौन कहा था, तो कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दिया गया है 17 नंबर की स्वतंत्र पर लेख नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जे.एस. मिल यानी कि जे.एस. मिल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संप्रभुता के विचार पर प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो में दिया गया है कि जॉन ऑस्टिन, बी में दिया गया है कि जीन बोधा और सी में दिया कि मैकियावेली और डी में दिया है कि बेथम। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉन ऑस्टिन। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाओं के ऊपर राष्ट्र की वह उच्चतम शक्ति है जिस पर कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं, किसने कहा। चलिए तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बोधिन ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में चलेंगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुवाद का समर्थक नहीं है, बहुवाद का समर्थक नहीं है। ए में दिया गया है कि लास्की, बी में दिया गया है कि मैकलेबर और सी में दिया गया है कि बर्कर और डी में दिया गया है कि बेथम दिया गया है। ठीक है, बेंथम। चलिए तो क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लेकवेबर। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लेकाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर, ध्यान से पढ़िए। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको हेल्प किया जाएगा। ठीक है, तो और सब्सक्राइब भी कर लेना है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने लोकप्रिय प्रभुसत्ता की अवधारणा पर प्रतिपादन किया। ए में दिया गया लास्की, बी में दिया गया हॉब्स, सी में रूसो दिया गया और डी में दिया कि लॉक। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा होब्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे कौन सा तत्व राष्ट्र को अन्य संगठनों से अलग करता है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संप्रभुता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लेक्चर्स ऑन जैवरिश फ्रेंड्स नामक पुस्तक किसकी रचयिता है। चलिए तो इसका राइट आंसर बताना है, सभी विद्यार्थी बताएंगे जल्दी से। तो देखो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि जॉन ऑस्टिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देखिए, स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा का समर्थन की निम्नलिखित में से किसने किया। तो देखो 24 का राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसके अनुसार स्वतंत्रता का तात्पर्य उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपना सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा हो। तो देखो 25 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा आइंस्टीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना है। 26 नंबर प्रश्न देखो, आप लोगों को 25 प्रश्न ही बनाने हैं, 30 प्रश्न दिया गया है और मार्कशीट पर आप लोगों को 25 प्रश्न का ही उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है। तो व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, चलिए इसका आंसर बताना है उत्तर। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा डेविड आइंस्टीन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे दिया गया है 26 नंबर प्रश्न की 27 नंबर, किसने कहा कि समाजवाद एक ऐसे टोप के समान है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि हर कोई उसे धारण करने पर प्रयत्न करता है। चलिए तो 27 का राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा C.M. जोड ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखी। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संप्रभुता के एक एकदवादी सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन किया हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया गया है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा रूसो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोगों को मैंने 30 क्वेश्चन बता दिया जिसमें से आपको 25 प्रश्न को देना है। अभी तक जो विद्यार्थी लाइक नहीं किया इस वीडियो को तो लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक करने से और सारे विद्यार्थी के पास ये वीडियो जाएगा। ठीक है, तो आपका हेल्प हो गया तो आप लोग लाइक कर दीजिए, दूसरे विद्यार्थी का भी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग सेक्शन खंड ब में देख लेते हैं। ठीक है, सेक्शन ब यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। प्रश्न देख सकते हैं आप लोग, प्रश्न 1 से 10 तक लघुत्तरीय प्रश्न है जिसमें 5 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित रहेगा। ठीक है,
तो 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 10 प्रश्न आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दे दिया गया है। तो इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको समझा कर, ठीक है, इसका उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है, तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा उत्तर यहाँ पर दे दिया गया है। जितना भी आपको बनाने हैं उतना बना दिया गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्जेक्ट जब तक आप लोग देखेंगे तब तक सब्जेक्टिव बन गया होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा सब्जेक्टिव भी, और लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक सभी विद्यार्थी आप लोग कमेंट एक कर दीजिएगा अपना कि आप लोग कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।